दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पुल सब सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल को बिना सीमेंट से बनाया गया तो फिर कैसे वो 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में तैयार किया गया होगा? और साथ ही में आप ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हर साल इसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 17 साल का समय लगा। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसे बनाने में 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिडिन ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, जबकि ताजमहल 1648 में बिना सीमेंट के बनकर तैयार हो चुका था। तो फिर ऐसे में ताजमहल को बनाते समय दो पत्थरों को चिपकाने के लिए आर्किटेक्चर ने एक खास फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। जब पुराने जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब आर्किटेक्चर एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कई नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इस पेस्ट में बताशे, गुड़, उड़द की दाल, जूट और कंकड़, इन्हें बारीकी से पीसकर इनमें बेलगिरी का पानी और दही डालकर इसका पेस्ट बनाया जाता था और इस पेस्ट को चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता था। तब इस पेस्ट को बनाने में बहुत समय लगता था, मगर यही पेस्ट सीमेंट की तरह काम आया करती थी और इसी पेस्ट के जरिए ताजमहल के सभी पत्थरों को आपस में जोड़ा गया, जिसके चलते ताजमहल के स्ट्रक्चर की मजबूती काफी हद तक बढ़ गई। दोस्तों, ताजमहल को मजबूत बनाने के लिए और एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसमें प्रयोग किए गए दुर्लभ और बेशकीमती पत्थर। ताजमहल के स्ट्रक्चर में कई सारे सेमी प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अमाइनाइट, फिरोजा, अकीका, मूंगा, लजवाड़, लहसानिया, सुलेमानी, यहसाब और पिटूनिया ऐसे बहुत ही रेयर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपने ताजमहल की मीनारों को तो जरूर देखा होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो ताजमहल की मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हैं, बल्कि ताजमहल की मीनारें बाहर की तरफ झुकी है। पर क्या आपको पता है कि ताजमहल की मीनारें ऐसी क्यों बनाई गई? दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनारें ताजमहल से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते ही होंगे कि उस समय 1 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा हुआ करती थी। अगर शोधकर्ताओं की माने तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है 1 से 2 बिलियन डॉलर, यानी 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए ताजमहल को बनाने में लग गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइटें लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और रोशनी में ताजमहल बहुत चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।